करने वाला कोई नहीं था, या फिर शायद पैसे देकर बंद करवाने। तो इस केस के 1 साल बीत गए थे, तो स्कूल में एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। यस। तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मैथ्स में शायद कुछ ज़्यादा ही। तो मैथ्स का पीरियड था, अमरनाथ सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और वो सर शायद थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप थे, कुछ बोलते नहीं थे ज़्यादा। तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो सर उसे डांटते भी नहीं थे। एक दिन जब वो सुबह बहुत जल्दी आ गया था स्कूल, तो उसे लगा कि क्लास के बाहर से कोई उसे झांक। तो जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे अमरनाथ सर के चलने की आवाज़ आई। वो उनके पीछे भागा, उसने बहुत बार चिल्लाया उनका नाम, बट वो एक क्लास में चले गए। जब वो उस क्लास में उनके पीछे गया तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। पूरी क्लास खाली थी, पन्ने बिखरे हुए थे। बाहर से उसे फिर किसी की चीख की आवाज़ आई, तो उसने बाहर जाकर देखा तो अमरनाथ सर एक खिड़की के सामने खड़े कॉरिडोर पे। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई दिख रही है, पर सर की। उसने सर का नाम लेके फिर भी बोला कि सर एक बार आप पीछे मुड़े, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन जब सर पीछे मुड़े तो ये देखकर उसकी रूह कांप गई। सर का शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था, उनकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोच के बाहर निकाली हो। खून की लहर जो पूरे फर्श पर बिखरी थी। वो ये देखा और वो कांपने लगा। वो सर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते, पर उनके पहले कुछ कहने से पहले ही वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई, लेकिन सबको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं स्कूल ना जाने का, क्योंकि नया स्कूल था। तो उसे फिर से भेज दिया उसके घर वालों ने। कुछ दिन की बात है, फिर अमरनाथ सर उसकी क्लास में वापस गए। वहां पर पहले भी बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे और उनकी क्लास से एक बच्चा भी स्कूल से गायब था। उसने अपने दोस्त शोभित से ये बात पूछी कि भाई ये बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं, तो उसने बोला कि इस बारे में कोई बात नहीं करता तो अच्छा यही होगा कि तू भी बात कर। उसने मजाक में ये बात अमरनाथ सर से पूछी। उन्होंने पहली बार उस पर गुस्सा किया कि ये बात नहीं बोलनी है तो नहीं बोलनी, और आज की बात बोला तो मैं तुम्हें बता। तो उसने सोचा कि सर ने इतनी बुरी तरीके से तो मुझे कभी नहीं डांटा, कुछ तो बात हुई। तो उसने सोचा कि आज स्कूल के बाद मैं सर से बात करूं, क्योंकि कुछ दिन से सर ऐसे ही, उस दिन की बात थी, ये मेरा वहम तो नहीं है। तो उसने स्कूल की छुट्टी के बाद सर का वेट किया, तो जब पूरा स्कूल खाली हो गया, जब सर कॉरिडोर में अकेले बैठे थे लाइब्रेरी में, उसने लाइब्रेरी में जाके सर से पूछा कि सर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। सर ने कुछ नहीं जवाब दिया, जैसे सर ने उसकी बात सुनी ही नहीं। सर चुपचाप नीचे बेसमेंट में, स्कूल का बेसमेंट, जहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, ना ही टीचर ना ही कोई और। वहाँ पर बस स्कूल का प्रिंसिपल जाएगा। तो वो उनके पीछे पीछे गया। उस दरवाजे पर एक लाल पट्टी बंधी थी और एक बहुत बड़ा ताला, जैसे कोई बड़ा पूजा पाठ करके लगाया गया उसे। उसने साइड में से एक पत्थर उठाया और उसे मार के खोल दिया। उसने जब पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना ही अमरनाथ सर। अंदर जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। वहाँ पर जमीन पर खून फैला था और एक सर्जरी लाइक बहुत बड़ा सा रूम बना था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की हड्डियां भी थी और वहाँ पे फोटोज लगी थी बच्चों की, जिसपे एक लाल मार्कर से निशान लगा था, क्रॉस का। कि जैसे वहाँ पर किसी बच्चे को, जो जो बच्चे गायब हुए थे, और उस फोटो में वो निशान भी था जो उसके दोस्त का था जो गायब था। अचानक से उसका सर बहुत दर्द करने लगा और पीछे से बहुत सी चीखों की आवाज थी, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर एक स्टाफ था, वो पीछे मुड़ा था। उसने उनसे पूछा कि ये जगह क्या है और आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। तो जब वो पीछे मुड़े तो लाइक वो एक आत्मा थी। उसने उनसे कहा कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे गायब होते हैं उन्हें गायब किया जाता है, अपने आप नहीं होते हैं। यहाँ बच्चों को लाया जाता है, उनके पुर्जे बेचे जाते हैं दूसरे देश में कुछ पैसों के लिए।
और ये बात सुनकर उसने कहा कि ये बात मैं बाहर कैसे बताऊँ सबको। उन्होंने बोला कि ये बात बस तुम सबको बता दो, बाकी सारे काम मेरे। वो गया और उसने एक वीडियो बनाई उस लाइब्रेरी की, उस बेसमेंट की, और उसमें सब कुछ बता दिया। और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि उस स्कूल पे वो जो पुराना सालों पुराना केस था वो दोबारा ओपन हुआ। और जो प्रिंसिपल था उसने फांसी लगा ली अपनी बेइज्जती के कारण, क्योंकि वहाँ पर वो सर उठाने के लायक नहीं बचा था, क्योंकि ऐसे भी उसे फांसी हो जाती, तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उस स्कूल में बहुत बड़ा हवन करवाया गया बाकी बच्चों की शांति के लिए, और फिर वो स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वो स्कूल है, लेकिन वहाँ रात को जाना सख्त मना है, क्योंकि वहाँ पे आज भी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो बच्चा आज भी इस बात से हैरान है कि उसे ही क्यों चुना गया इस बात के लिए। थैंक यू।